Please. How are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. और आज का सेशन का टॉपिक मैंने थोड़ा डिफरेंट रखा है. इस चीज से अदर देन विल टॉक अबाउट बीइंग अ डाइटिशियन, अदर देन विल टॉक about a fitness trainer. We'll be talking about in general, and I'll be talking about as a health coach, जो कि आपके हर उस एस्पेक्ट पे बात करेंगे जो कि आपके डेली लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स के साथ डेवलप हो जाए. तो दैट विल मेक बिग डिफरेंस इन योर रूटीन एंड इन योर हेल्थ ऑल्सो. सो टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर. गुड आफ्टरनून. ओके, टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर. हमें लगता है कि सिर्फ अपना फेस वॉश कर लेना या फिर सिर्फ नहा लेना, शावर ले लेना हमारे लिए ये काफी है हमारी सेल्फ केयर में. लेकिन सेल्फ केयर इज नॉट समथिंग जो कि एक से दो चीजों पे लिमिट हो जाएगी. ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी वेलबींग और आपके इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है इसको ग्रूम करता है. सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, सेल्फ केयर इज हेल्थ केयर. So the more you care for yourself is the more your body will be active और healthy रहेगी and you will be blessed with more good आपके लिए अपनी लाइफ के साथ जो हैपनिंग्स होती हैं फिजिकली, जिसमें अगर हम हाइजीन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, सेल्फ केयर में जिसमें हम अपनी पैम्परिंग की बात करेंगे, या फिर मेंटली जो कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को सेटल करने वाले. ठीक है, हम अक्सर अपनी फैमिली, बच्चों, घर पे हर चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता. लेकिन याद रखिए, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एम्प्टी कप. अगर आप खुद हेल्दी नहीं रहेंगे, अगर आप खुद मेंटली फ्रेश नहीं रहेंगे, अगर आप अच्छी तरह से अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ द पीपल जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ. सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर इज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, माइंड, इमोशंस. और इंटेंशनली सेल्फ केयर सिर्फ एक्सपेंसिव स्पा या सैलून सर्विसेज नहीं होती. समटाइम्स सेल्फ केयर हम उसमें ड्रिंकिंग इनफ वाटर to hydrate your body well, sleeping on time to give your body a good recovery time. उसके बाद से नो टू अननेसेसरी स्ट्रेस, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जी हमें छोटी छोटी बातों की टेंशन होना शुरू हो जाती है. टेकिंग अ शावर, जिसमें हम प्रॉपरली अपनी बॉडी को वॉश आउट तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उस पानी के साथ अपनी हर बॉडी की मेंटल टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को भी निकाल दें. Going for a good walk, reading something that give you peace, या फिर spending time with yourself. That's something that's something the favorite part of for me in self care. Spending time with yourself. लेकिन उस टाइम के कितनी पॉजिटिविटी होती है आपकी बात पे, इस पे भी बात करें. ठीक है, स्मॉल हैबिट्स क्रिएट हेल्दी लाइफ. कुछ इसमें आपके सेल्फ केयर हैबिट्स के बारे में बात करती हूँ, टाइप्स के बारे में भी बात करूंगी. ठीक है, फिजिकल सेल्फ केयर में आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं, हाइड्रेशन भी होती है उसमें. उसमें पर्सनल हाइजीन में आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी आ जाते हैं. लेकिन इट्स अबाउट के हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ. कि अगर आप वो सब कुछ कर रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक लिमिटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग के लिए फॉलो कर रहे हो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिनों के लिए, या फिर यू में से कि जब हम किसी हेल्थ कोच के साथ या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, किसी भी फिटनेस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन होते हैं, तो हमारी डिटर्मिनेशन थोड़ी ज्यादा होती है. हम जरा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम टाइम पे खाएं, अपने लिए एफर्ट पुट करें, हम पानी याद से पी लेते हैं, हम एक्सरसाइज क्लासेस में अपने आप को पुश करके डेज और 1 मंथ हम आपको इसी चीज के लिए फोकस करते हैं, एजुकेट करते हैं और इवन पुश भी करते हैं कि मेक दिस योर लाइफस्टाइल्स. इसको अपनी हैबिट में लेके आओ, अपने लिए इन चीजों में कंफर्ट ढूंढो. बीइंग अ फिटनेस कोच, अगर मैं वर्कआउट क्लासेस छोड़ देती हूँ तो मैं सारा दिन बहुत ज्यादा थका हुआ फील करती हूँ.
और जब मैं वर्कआउट क्लास ले लेती हूँ या अपने लिए 15 से 20 मिनट वर्कआउट क्लास से अपने लिए टाइम निकालती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए मैं अपने आप को और रिफ्रेश करती हूँ। मुझे अच्छा फील होता है, रादर देन कि मैं पुश करूं जी मैं खड़ी हुई हूँ क्लास में, मुझे वर्कआउट करवाना है मुझे। नहीं, उसको अगर पॉजिटिवली लेके लेके कि तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जो आपके माइंड फ्रेश होगा, उसमें आपकी बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस आता है। और दैट्स व्हाट वी कॉल इन सेल्फ मेंटल सेल्फ केयर। सो दिमाग का भी डिमांड, रेस्ट भी डिमांड करता है। और बहुत ज्यादा आपको जो फ्रस्ट्रेशन और जो इस पैनिक एरा में जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें हम अपने आप को बर्डनाइज किया हुआ है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, वो सब पे आपकी आपकी बॉडी को, आपके माइंड को उससे ब्रेक चाहिए। सो टेक सोशल मीडिया ब्रेक, ठीक है। गो फॉर सिट फॉर डीप ब्रीदिंग फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट। सिंपल बैठो, माइंड में कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है। इसके बाद रीडिंग पे फोकस करें, और टेक टाइम फॉर अ गुड प्रे, अपने लिए अच्छे वाले प्रे का टाइम निकालें। और इसके साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। पॉजिटिव थिंकिंग आपके लाइफस्टाइल को, आपके माइंडसेट को, आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को चेंज कर दे। सो योर माइंड ऑल्सो नीड क्लीनिंग जस्ट लाइक योर रूम। जैसे आपके रूम को सफाई की जरूरत होती है ना, आपके दिमाग को भी जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करें। इट्स नॉट ओके अगर आप ये कहते हैं कि आई एम टायर्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि आई एम टायर्ड, माई आई नीड रेस्ट, तो अपनी बॉडी को रेस्ट दें, उसको उस तरह से थकाने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते। अच्छा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि कहें कि जी मैं अगर रेस्ट कर लूंगी तो शायद मैं लेजी हो गई हूँ, अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ तो शायद मैं नकारा हो गई हूँ, मैं काम की नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, ठीक है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत ड्यूटीज हैं आपके आपके ऊपर। और ये आपकी सेल्फ केयर एक्टिविटी में आना चाहिए कि आप अपने लिए जो है रेस्ट का टाइम निकालें, अपने माइंड के लिए रेस्ट का टाइम, ठीक है। अब जब मैंने फिजिकल सेल्फ केयर की बात की है, मेंटल सेल्फ केयर की बात की है, अब मैं सोशल सेल्फ केयर की भी बात करूँ। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपको डिस्टेंस करना है नेगेटिव पीपल से, आपको डिस्टेंस करना है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, सराउंडेड एंड ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, ठीक है। लेकिन कोशिश ये कर, अब ये नहीं है कि आप सबको कहेंगे जी मेरी नजरों से गायब हो जाओ, मैं पॉजिटिव थॉट लेने बैठ रही हूँ, मैं एक हेल्दी थॉट लेने बैठ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप किसी को गोली मार के अपने आउट ऑफ साइट नहीं कर सकते। उसके लिए आपने वॉट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग, आप उसको कहने दें, आप उसको बोलने दें। और अपने माइंड में जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स और उसको देखें कि जी जो ये कह रहा है इज दैट एक्चुअली ट्रू, या ये सिर्फ क्रिटिसिज्म है। अगर क्रिटिसिज्म है तो एक कान से सुने और इधर से ही निकाल दें, इधर तो लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए यू नीड टू पुश योर सेल्फ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि आप कितना उसको अपनी बॉडी के साथ जजमेंटल रख सकते हैं, ठीक है। आप उसको जजमेंट जितना अपनी बॉडी के अपने अपनी लाइफ के साथ करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए जरूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन पार्ट, जिसमें पर्सनल हाइजीन की मैं बात करूं। पर्सनल हाइजीन हम सभी सुनते हैं, सब हमें वर्ड बहुत फेमिलियर है। लेकिन इसमें आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में नॉर्मली ये आता है कि कीपिंग योर बॉडी क्लीन, या अगर मैं इस पे बात करूं तो आई विल से दैट कीपिंग योर बॉडी क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। तो व्हाई एक मैं मैसेजेस अभी साथ साथ पढ़ लेती हूँ क्योंकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं जिस पॉइंट के साथ मैं चल रही होती हूँ। सो व्हाई हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, गुड हाइजीन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, रिड्यूस योर बॉडी odor, ठीक है। इसके साथ साथ आपको
आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन हेल्थ अच्छी करता है, आपके जो इलनेस के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो डेली हाइजीन हैबिट्स आपको डेवलप करनी है, जिसमें आपका बाथिंग आ जाएगा। डेली शावर इज आइडियल इन विंटर्स, इफ नॉट डेली देन alternate days should be there, ठीक है। Go for proper cleanliness for your feet, for your private areas, from your armpits, इसके साथ your behind ears, आपके hand washing, and most important habit आपकी hand washing before eating and after washroom obviously. So इसके साथ साथ if you have any disease जिसमें अगर आपकी कफिंग आ जाती है, या if you are handling some sort of patient जो कि कफिंग में या स्नीजिंग में है, तो उसके बाद आपका हैंड वॉश करना, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपकी डेली ग्रूमिंग में आ जाएंगी, जिसमें अगर आप if you are handling some garbage, if you are handling some pet, तो इन सब चीजों के साथ यू यूज अ प्रॉपर एंटीसेप्टिक सोप, और उसमें एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए वॉश करें। आपकी नेल हाइजीन होनी चाहिए। नेल्स आपके 95% जर्म्स कैरी करते हैं। कीप शॉर्ट नेल्स, उसमें क्लीन रखें अपने नेल्स को, अवॉइड नेल बाइटिंग। ओरल हाइजीन के बारे में बात करें अगर, तो ओरल हाइजीन विल बी ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, क्लीन योर टंग। इसके बाद जो है आपके जो डेली जो आपकी मॉर्निंग और नाइट रूटीन है, जिसमें आपके फेस वॉश के बाद एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लेना फेस पे, थोड़ा सा फेस मसाज कर लेना, अपने अपने आपने अपने स्किन को टाइम देना। और इसके साथ साथ जो है आपकी हेयर केयर बहुत जरूरी है। हेयर केयर में आई विल नॉट सजेस्ट यू कि जी गो फॉर सम फैंसी ट्रीटमेंट्स, या फिर आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट, या फिर एक्सपेंसिव वॉश योर हेयर प्रॉपरली जरूरत है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हम नॉर्मल रूटीन में करते हैं, लेकिन while combing your hair उसको फील करें कि जी आप अपने बाल ब्रश करे हैं, उसके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही है, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग, मैं इस चीज के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके जो हाइजीन में आ जाती हैं। और इससे इसके साथ साथ कुछ इसके एक नेक्स्ट स्टेप में अगर जाए, हमारे देसी हाउस होल्ड में, देसी कल्चर्स में शायद इस पे इतना फोकस नहीं होता, लेकिन हम पर्सनली इस चीज पे फोकस कर सकते हैं, टू शेयर दैट, टू नेवर शेयर कॉम्ब विद समवन, नेवर शेयर योर हेयर टॉवल विद समवन, हेयर ब्रश विद समवन, स्किन केयर, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम इस पे जो है फोकस हमें करना चाहिए। लेकिन हम अगर सिंपल इन सबको कर लें, और अगर हम सिंपल अपनी मॉर्निंग रूटीन रखें, जिसमें क्लिंजर दें, हल्का सा मॉइस्चराइजर लें, इफ यू आर गोइंग आउट गो फॉर स्किन केयर, अपने बेड टाइम से पहले फेस वॉश करें, अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, मैं नहीं कह रही कि आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स करें, लेकिन हेल्दी स्किन स्टार्ट्स फ्रॉम एटलीस्ट केयर, अगर आप केयर कर लेते हो। अदर देन दैट, जिसके बारे में हर वीक में बैठ के बात करती हूँ, कि आपकी स्किन की हेल्थ, आपकी हेयर हेल्थ, आपकी फेस हेल्थ, बेसिकली आपके इनर हेल्थ को जो है ना वो आउटसोर्स दिखाती है। कितना हेल्दी फूड आप खा रहे हो, कितने ऑर्गेनिक फूड आप खा रहे हो, आपकी वाटर इनटेक कितनी अच्छी है, आपकी स्लीप कितनी अच्छी है, आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना अच्छा है। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं आपकी डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स को। ये ग्रूमिंग में आ जाती है, जो हम गर्ल्स तो मेरे ख्याल से हमें बहुत टीन एज से ही हम ये चीजें सीख लेती हैं। लेकिन हाँ, एक टाइम आता है विद किड्स एंड विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विद जॉब ड्यूटीज, तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को आए और कपड़े चेंज किया, मुंह पे छींटे मारे, बस बैठ गए। अपनी लाइफ को हम बहुत ज्यादा पीछे कर देते हैं। अपने क्लीनलीनेस तो चलो हो जाएगी, लेकिन अपने सेल्फ केयर को हम बहुत ज्यादा पीछे कर, ठीक है। सो इट्स इम्पोर्टेंट इफ यू फोकस कि कितना आप अपने आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज के कितना आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हो एक्सटर्नली। तो आपने मैंने आपसे बात की इन सब चीजों के बारे में, लेकिन इंटरनली जितना अच्छी आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल मेरे पास आते हैं मेमस में, हमारी स्किन बहुत डल हो गई है, हमारा फेस फैट कम होने की वजह से स्किन लटक भी गई है,
हमारे डार्क सर्कल ज्यादा हो गए हैं, हमारी हेयर हेल्थ खराब हो गई है। अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, इट विल हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स। ये चार चीजें हैं जो आपके स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, नेल्स हेल्थ के लिए इनफ होती है। ठीक है, अब कितना, अब ऑब्वियसली उसकी अमाउंट कम हो रही है ना, लेकिन आप कितना उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हो। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि इफ यू आर टेकिंग फ्रूट्स, तो फ्रूट्स लेंगे आप स्किन के साथ प्रेफरेबली लें। पीच लेंगे, स्किन के साथ लें। एप्पल लें, स्किन के साथ लें। कोशिश करें कि आप अपने स्किन को नरिश करें। नट्स लें, जैसे आमंड्स हो गए, उसको स्किन के साथ लें। यू डोंट हैव टू सोक देम, मैं नहीं कहती उसको सो, उसके स्किन के नीचे, जस्ट अंडर देयर स्किन, उसके नीचे इतने इसेंशियल्स मल्टीविटामिन विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हम सोक करने से वो फ्लश आउट करते हैं। ठीक है, सो कोशिश ये किया करें कि आप हेल्दी फैट्स को करें। पंपकिन सीड्स लें, फ्लैक्स सीड्स लें, सनफ्लावर सीड्स लें, हायम सीड्स लें। ये चीजें आपकी स्किन को नरिश करती हैं। और इसके साथ साथ इफ यू आर गिविंग हाइड्रेटिंग योर बॉडी फॉर एटलीस्ट 3 लीटर्स, तो मेरा ख्याल है कि जी आपकी फेस का ग्लो और ही हो जाए। अनलेस आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो फिर नहीं। अगर गट हेल्थ खराब है तो आपकी स्किन हेल्थ खराब है, आपकी फेस हेल्थ खराब है, आपके हेयर हेल्थ खराब है, आपका डाइजेशन भी खराब है, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है। तो गट हेल्थ इज द मेन कॉज के जो आपके फेस के लिए, आपके हाइजीन के लिए, फेस के लिए और आपकी स्किन के लिए खराब हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ वही जो बेसिक बातें मैं हमेशा से करती हूँ, लिमिट शुगरी ड्रिंक्स, जंक फूड। ठीक है, इसके साथ ये छोटी छोटी जो सेल्फ केयर जो एक्टिविटीज जैसे मैं बता रही हूँ आपको, अपने आप को टाइम देने के लिए इस पे जरूर बातें करें, फोकस करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कोशिश करें कि आप अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप एक अच्छी स्लीप लेते हैं 8 आवर्स की, 6 to 8 आवर्स की, कोई मसला नहीं। अगर टू टूट के ले लेते हैं, 3 आवर्स ले ली, फिर 2 आवर्स ले ली, वो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा रिकवरी टाइम देते हैं, तो आपकी स्किन जो है, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। लेकिन इफ यू आर नॉट गिविंग इनफ रिकवरी टाइम टू योर बॉडी, सो आपकी पुअर स्लीप जो है इफेक्ट करेगी आपकी स्किन को, आपके वेट को, आपके मूड को, आपके हॉर्मोन्स को, आपकी इम्यूनिटी को, आपके स्ट्रेस को। और इसके साथ साथ, और अगर स्ट्रेस के मामला आ गए, इफ यू आर हैविंग स्ट्रेस, तो फिर हेयर फॉल, एक्नी, वेट गेन, फटीग, इसमें जो है इसके साथ आपकी जो ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। सो स्ट्रेस को मैनेज करेंगे हम एक्सरसाइज से और मेडिटेशन से और डीप ब्रीदिंग के साथ, वॉक्स के साथ। लेकिन स्लीप, अगर आपको स्लीप नहीं अच्छी आ रही है, अगर आपकी आपकी यू डोंट हैव अ क्वालिटी, गुड क्वालिटी स्लीप, तो इसके साथ आपके बाकी सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है, सो talking about some basic and common hygiene mistake, जिसमें जैसे मैंने पहले भी कहा, शेयरिंग टॉवल्स, स्लीपिंग विद मेकअप, उसके बाद नॉट वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली, वेयरिंग स्वेटी क्लोथ, एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक बहुत ज्यादा मैंने चेक किया है जी, हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं जी, वो एक्सपायरी का कोई उसमें हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद नॉट क्लीनिंग योर फोन स्क्रीन, ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इतनी ज्यादा कंटेमिनेशन फैला रही है कि हम पहले कोई काम करें, हमने मोबाइल चेक किया, उसके ऊपर वो लगा दिए, सारे गंदे हाथ लगा दिए, टिप्स लगा दिए, उसके बाद वो छोड़ के हाथ वॉश करके दोबारा सोफे पे लेके बैठे, फोन साफ नहीं किया, तो वहां से भी कंटेमिनेशन अभी 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 आपकी फैल रही है। ठीक है, सो इग्नोरिंग वाटर इनटेक, चेंजिंग बेडशीट्स वेरी लेट। ठीक है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको जो है कॉमन हाइजीन मिस्टेक्स में आ जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ मिथ्स के बारे में करते हैं कि जैसे मैंने अपनी बात यहीं से स्टार्ट की कि सेल्फ केयर इज एक्सपेंसिव। नो, बेसिक सेल्फ केयर हैबिट्स आर नॉट एक्सपेंसिव, वो आपकी डेली रूटीन में होती हैं, लेकिन हम उसको कितना फोकस्ड होके करते हैं ये जरूर हमें चेक करना चाहिए। फिर एक और मिथ है जी, टेकिंग रेस्ट एज लेजीनेस। नो, रेस्ट मीन्स रिकवरी, रेस्ट हेल्प्स योर रिकवरी। तो आपकी बॉडी को रिकवरी टाइम चाहिए। ठीक है,
या फिर ये कह लें कि ओनली वुमेन नीड सेल्फ केयर, स्किन केयर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से बॉयज इससे हमसे ज्यादा ही इस चीज में आगे हैं, उनकी अलग एक स्किन केयर जो है जो रेंज है वो अलग ही चल रही होती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट इफ यू फोकस योर सेल्फ विद दीज बेसिक चीजों को साथ, और इंटेंशनली सोच के करें। ठीक है, कि आप ये करेंगे। रिमेंबर योर बॉडी इज द ओनली प्लेस where you have to live for entire life। ठीक है, आपने अपने आप को अगर अपनी सेल्फ केयर भी किया है तो ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, क्योंकि जहां पे आप बाकी 5 मेंबर्स के घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हो तो फिर आप अपनी केयर भी डिजर्व करते हो। ठीक है, सो इट्स द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, हैप्पी ऑफ योर बीइंग। ठीक है, तो एक बेसिक टॉपिक को मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये चीजें हम अपनी डे टू डे रूटीन में अगर कर भी रहे होते हैं तो हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। हम हाथ धो रहे होते हैं, ये लो जी ये हाथ धोया, उसके बाद अगला काम कर। ठीक है, हाथ धोया है, उस चीज की फीलिंग में आओ कि जी हमने ये सफाई के लिए किया है, हमने ये क्लीनलीनेस के लिए किया है। ठीक है, सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू टेक दीज थिंग्स इंटेंशनली, कि कितना आप अब उसको लेके चलते हो, सोच के चलते हो। थोड़ी सी मैं मेंटल सेल्फ केयर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर देती हूँ, बिकॉज मैं मैसेजेस तो नहीं अभी पढ़ी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बारे में थोड़ा मुझे ज्यादा बात कर लेनी चाहिए। तो सो मेंटल सेल्फ केयर, एक मिनट मैं अभी चेक करती हूँ। मेंटल सेल्फ केयर मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड जस्ट लाइक यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अगर बॉडी को हेल्दी फूड और एक्सरसाइज की जरूरत होती है तो माइंड को भी रेस्ट, पॉजिटिविटी और पीस की जरूरत होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं फिजिकली फिट हूँ तो मैं हेल्दी भी हूं, बट दिस इज नॉट ट्रू। हेल्दी बॉडी विद एन अनहेल्दी माइंड कैन स्टिल फील एग्जॉस्टेड। इस चीज पे सोचिए कि इफ यू हैव साइंस ऑफ बीइंग इरिटेटेड ऑन स्मॉल थिंग्स, constant overthinking, lack of motivation, या difficulty to sleep, even feeling emotionally detained, या negative self talk आप कर रहे हो। So ये सब चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा आपकी एज से पीछे लेके जा रही है। आप आपको लग रहा है कि मैं शायद ये कर पा, मैं शायद ये सारा कुछ अपने ऊपर लेके चल रही हूँ तो शायद मैं सही चल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप अपने आप को ड्रैग कर रहे हो इन सब चीजों में, और इससे आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद अपने आप को पुश नहीं करेंगे। सो डेली हैबिट्स आपके हेल्दी माइंड के लिए, स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड। ठीक है, इस चीज के साथ कि आप खुद उठ के बैठे हो बेड से, आप खुद उठ के वॉशरूम तक गए हो, रादर देन कि उठ के आंखें खोलिए साथ ही मोबाइल चेक करके। ठीक है, उसके बाद स्पेंड अ फ्यू मिनट्स फॉर जो है स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन प्रे। ठीक है, उठे, जस्ट हैव अ ग्रेटिट्यूड फीलिंग, फील जस्ट फील कि आप ब्लेस्ड हो, कि आप अपने लिम्स को मूव कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है आपको उठा के बिठाने की, लेके चलने की। ठीक है, इस छोटे से ब्लेसिंग जो कि एक्चुअली छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, जो कि मेन हमारा बॉडी फंक्शनल हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है, कि कितना आप अपने आप को इस फीलिंग को फील करते हो कि आप खुद उठ के बैठ सकते हो। तो आप इस पे करें। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो इस टाइम हमारे माइंड्स में आती है ना, वो आती है अननेसेसरी स्क्रोलिंग की वजह से। कांस्टेंट कंपैरिजन जो हम सोशल मीडिया खोल के देख रहे होते हैं ना, वो खुश है, उसने ये लगा दिया, उसने ये खरीद लिया, उसने ये पहन लिया, उसने ये खा लिया, वो यहाँ भी गई हुई है, वो वहां गई हुई है, वो भी सिर्फ यही सोचने की वजह से इन चीजों को लेके आ रही। सो रिड्यूस अननेसेसरी सोशल स्क्रॉलिंग प्लीज। ये हमारी एक ऐसी तबाही की तरफ हमारे माइंड को लेके जा रहा है कि हम लेडीज के बस में नहीं है वो चीजें। प्लीज इस चीज को सोचें कि आपने किसी के साथ खुद को कंपैरिजन नहीं करना। यू आर डूइंग बेस्ट एट योर प्लेस। वो कोई तीसरा बंदा जो जिसको देख के आप इम्प्रेस हो रहे हो, इन्फ्लुएंसर को तो गोली मार दो ना, उनकी तो मैं बात ही नहीं करती। लेकिन अगर आप किसी अपने एक्स वाई जेड को देख के भी हो रहे हो, बिलीव मी वो आपकी जगह पे आएगा, वो आपसे पुअर परफॉर्मेंस दे। सो प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ठीक है जी, इसके बाद वॉक पे जाए।
उसके बाद अपने जो आपकी जो फैमिली जो आपको जो फर्स्ट फैमिली जो होती है जो आपको एक्चुअली में खुश करती है, दे कुड बी योर किड्स, दे कुड बी योर लाइफ पार्टनर, दे कुड बी योर पेरेंट्स, दे कुड बी योर सिबलिंग्स। उनके साथ टाइम गुजारे फोन के बगैर, उनके साथ टाइम गुजारे उन सब चीजों के बगैर जो चीजें वो आप लोग एक दूसरे को टॉन्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगेन प्रायोरिटाइज योर स्लीप, योर वाटर इनटेक। इसके साथ साथ कुछ पीसफुल सुन लेना मेडिटेशन के लिए, म्यूजिक के लिए, या कुछ आपकी स्पिरिचुअली हेल्थ के लिए वो सिर्फ करें। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कितना अपने आप को टिक एंड क्रॉस से लेके निकलते हो। ये मैं अच्छा हूँ, ये मैं अच्छा नहीं हूँ, ये मैं कर रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं करी हुई तो मैं कर ही नहीं सकती। इस चीजों से निकल आए। ये चीजें आपको लाइफ में नेगेटिविटी लेके आ रही। सो प्लीज इस चीज को समझे दैट ये नहीं कहना कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन ये कहना है आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज। वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर मेंटल सेल्फ केयर इज टू लर्न टू से नो। ना कहना सीखिए। प्रोटेक्ट योर पीस। अ पीसफुल माइंड क्रिएट्स हेल्दियर बॉडी। ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में ये चीजें नहीं है, आपके हाथ में है हर वो चीज जो आपके यहाँ को और यहाँ को रिलैक्स। ओके। सो ये एक थोड़ी स्पीच की टाइप का मैंने नहीं बोला था, लेकिन वो निकल मेरे अंदर से ऐसे रहा था कि आई रियली वांट यू लेडीज टू बी स्ट्रॉन्ग, टू टू इन्वेस्ट टाइम फॉर योरसेल्फ। मैं नहीं कहती कुछ और इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करें अपने आप को बैठ के अच्छी चीजें सोचे। मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमारे पास है अगर हम वो याद करेंगे तो वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, रादर देन कि हम वो चीजें सोचें जो हमारे पास बहुत छोटी सी लिस्ट है जो नहीं है। और अगर वो नहीं है उसका एक अच्छा टाइम है जो वो आपको मिलेगी। ठीक है ना? चले अब मैं क्विकली क्वेश्चन चुन लेती हूँ। मैजबीन सीम्स टू बी वेरी डिस्टर्ब टुडे, तो मैं उनको एक थोड़ा सा बात उनसे जरूर करूंगी, सो दैट मैं उनकी थोड़ी सी एक अगर कुछ माइंड में उनकी फ्रस्ट्रेशन चल रही है। नेगेटिव थॉट्स क्यों? आपने मैंने एक मैसेज नीचे पढ़ा दैट यू हैव किड्स, तो बच्चों के साथ कैसे आप नेगेटिविटी पे ले चले? थिंक ऑफ दोज पीपल हु आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस ब्लेसिंग, जो अभी भी औलाद होने का वेट करे, किड्स होने का वेट करे। तो क्यों? किस चीज की नेगेटिविटी? फुल बॉडी इनफ है तो यू क्लीन माउथ इवन योर टंग। बिल्कुल सही कहा सलमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं 2-3 दिन से बीमार टायर्ड फील कर रही हूँ, लगता है टेम्परेचर है। बिल्कुल, अगर तो टेम्परेचर है फिर तो योर बॉडी नीड्स रिकवरी। ठीक है, 7 से 8 दिन तो कहीं भी नहीं गए, तो उसको टाइम दो। इफ आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आई फील गिल्टी, व्हाई डज दिस हैपन? क्यों? क्यों? अगर आप अपने आप का ख्याल रखते हो, योर बॉडी डिजर्व, अगर आप अपना ख्याल रखोगे तो फिर ही आप बाकियों का ख्याल रख सकोगे। गिल्टी वाली क्या बात होगी? गिल्ट अगर आप नहीं ख्याल करो देन यू शुड बी गिल्टी कि आज आपने अपना फेस मसाज नहीं किया। आपके फेस कितना सुंदर कैसे है मैम? आपने हेयर फेस, मेरा फेस बस मेरा फेस आप ये कह लें सिर्फ पॉजिटिव थॉट की वजह से कह लें कि अगर मैंने बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, सब कुछ होता है, लेकिन उस चीज को अ, पीछे रख के यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड उस ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ। बस आप अपने हेयर के लिए क्या करते हो? ओ, मैं तो बहुत ट्रीटमेंट्स कराती हूँ तभी ये तबाही मच रही है। आई हैव किड्स हैव सो मच डार्क सर्कल्स एंड आल्सो। देखिए फातिमा, एक बात आपको बताती हूँ। जो किड्स की ग्रोइंग एज होती है, जो ब्रॉटअप एज होती है, उसमें आपके पर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी, मेरे बच्चे अब ग्रोन अप है और मैं इस चीज के बारे में मैं अब मिस करती हूँ वो टाइम। मैं अगले दिन भी मैं एक बात कही थी कि आई मिस द टाइम ऑफ दोज मेकिंग बेबी बैग्स, जिसमें आपका पैम्पर और जो वाटर बॉटल और फीडर और इन सब की एक टाइम आएगा, आप मिस करोगे ये चीज, बिलीव मी। जैसे जैसे बड़े हो गए ना, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपको डार्क सर्कल्स लेके जाएंगे। ठीक है। तो मैम फेस कलर भी डल हो रहा है, एक्नी भी हो रही है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं नेहा। आपको उसमें आपके अगर कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस है वो भी, आपके डाइट बहुत मैटर करती है एक्ने के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, हार्मोनल डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, जंक फूड अगर वगैरह है उसमें बहुत ऐड करने। ऑयल ब्रशिंग टीथ माई ब्रीड कम्स, सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट टूथब्रश ले, अदरवाइज डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। हाँ, 1 आवर इज मोर देन एनफ। शबानो, अगर ये सारा कुछ हो रहा है ना, तो दैट मीन्स क्या आपको एक अच्छी वाली मेडिटेशन की जरूरत है। ठीक है,
लूजिंग इंटरेस्ट माइंड, नहीं फातिमा, आई डोंट थिंक सो कि आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हो। यू वर डूइंग अमेजिंग इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट एंड 1 मंथ, 1.5 मंथ आपने बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा टाइम आता है कि आप जी ट्रैक हो जाते हो, लेकिन आई 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 एम श्योर कि आप वापस आ जाओगे। Nobody is perfect, but we are improving. बिल्कुल सलमा, बिल्कुल। मैम, आई हैड अ फीवर, journey still recovering body. I have button broth for months. ये बहुत अच्छा किया सलमा, बहुत अच्छी एफर्ट है अपने लिए। ये कह लो कि जी मैं कौन उठे, कौन अपने लिए बनाए, मुझे मुझे तो किसी ने बना के नहीं दिया, मुझे तो किसी ने पूछ के नहीं दिया। ये एक तबाही है। थोड़ा हमें भी बोल दें, हमारा भी भला होगा। क्या बोलना है आपको? वॉच एंड चिल, अच्छा ये कुछ निकत ने शेयर किया है, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन हम इसको बिल्कुल डेफिनेटली चेक कर सकते हैं बाद में। आई डोंट नो ये कैसे खुलेगा, लेकिन ठीक है। तो दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से टुडे फॉर टुडे। ठीक है, एक जनरल टॉपिक था, लेकिन मुझे लग रहा है काफी डीप लगा है आप लोगों को, थोड़ा आपने उसको फील कर लिया टॉपिक को। अच्छी बात है, और इंटरेस्ट भी शो करवाया, ये भी अच्छी बात है। सो कहना सिर्फ इतना ही है कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम अपनी बॉडी के साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप शायद ये नहीं कर सकते या ये आपको नहीं करना चाहिए, तो अपने आप को उसी टाइम लेके जाओ कि नहीं। इमराना, सही टाइम पे सेशन ज्वाइन किया करें ना, रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसकी, डोंट वरी। ठीक है, सो ये कहना है कि नहीं ये करना है, ये आप कर सकते हो, एंड दिस इज फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर लाइफ। स्टिल अगर नहीं हो रहा ना, जस्ट गिव मी, जस्ट ब्रिंग मी आउट, मैं खुद ही आपको सही करके लाइन पे ले आऊंगी। ठीक है, ओके लेडीज, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू। वर्कआउट से हेल्दी हूँ, दैट्स रियली गुड। थैंक यू लेडीज फॉर लाइकिंग द सेशन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, फिटनेस जोन ने हमारी लाइफ को एक नए वे में, एक नए जगह पे लेके चले हैं, जिससे हम सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे जा रहे हैं। वी शुड रियली थैंकफुल फॉर दिस। ठीक है जी। ओके लेडीज, टेक केयर, आई सी यू ऑन नेक्स्ट संडे एक अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। इसी तरह टॉपिक आप भी बता सकते हैं मुझे, सो दैट मैं उसके बारे में बात करूं जिसमें आप समझें कि हम ज्यादा एंगेजिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डू ड्रॉप अ फीडबैक अगर ये अच्छा सेशन अच्छा था, एक लाइट मूड में, लेकिन एक काफी टची किस्म का सेशन लग गया। तो टेक केयर, आई सी यू ऑन नेक्स्ट वीकेंड। एंजॉय योर संडे। बाय बाय। हाँ जी, कल मिलेंगे, बिल्कुल, बाय बाय।